धनतेरस का त्योहार हर साल समृद्धि, वैभव और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा बनी रहती है। आज के समय में भले ही डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ गया हो, लेकिन सोना आज भी सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना जाता है। ये न सिर्फ घर की सुरक्षा और संपन्नता का प्रतीक है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की ताकत भी दिखाता है। जैसे एक आम आदमी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सोना खरीदता है, वैसे ही देश भी अपने सोने के भंडार बढ़ाते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। विश्व सोने परिषद के नए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 8 देश ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है। उसमें अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड, भारत शामिल है। तो आइए जानते हैं इन देशों के पास कितना सोना है और क्यों ये उनके लिए इतना अहम है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसे सोने की दुनिया का किंग भी कहा जाता है। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये भंडार सालों से लगभग स्थिर बना हुआ है। अमेरिका का सोना उसकी आर्थिक ताकत और डॉलर की मजबूती का आधार है। ये देश सोने का इस्तेमाल वित्तीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और महंगाई से बचाव के लिए करता है। और अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के पास लगभग 3,350 टन सोना है। भंडार उसे यूरोप का सबसे भरोसेमंद देश माना जाता है। जर्मनी की सोने की नीति उसकी मजबूती, अर्थव्यवस्था और मुद्रा स्थिरता का सबूत है। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं तीसरे देश यानी इटली की। इटली के पास भी 2,451 टन सोना है। पिछले कई सालों से ये भंडार लगभग एक जैसा बना हुआ है। भले ही इटली अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन सोने के मामले में भी ये बहुत स्थिर और समझदार देश है। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के पास करीब 2,437 टन सोना है। पहले भंडार 3,000 टन से ज्यादा था, अब यह स्थिर हो गया है। फ्रांस का ये सोना उसकी वैश्विक आर्थिक पहचान और स्थिरता को बनाए रखता है। अब बात करते हैं रूस की। रूस के पास भी 2,329 टन सोना है। साल 2000 में यह मात्रा सिर्फ 343 टन थी, यानी 25 सालों में रूस ने अपना भंडार कई गुना बढ़ा लिया। रूस सोने के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुद्रा निर्भरता से आजादी चाहता है। अब बढ़ते आगे, अब बात करते हैं चीन की, जो टेक्नोलॉजी में भी आगे है। चीन के पास करीब 2,280 टन सोना है। दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। उसमें सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहा है। ये चीन की लंबी अवधि की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड के पास लगभग 1,040 टन सोना है। ये देश अपने बैंकों और वित्तीय स्थिरता के लिए जाना जाता है। यहाँ का सोना उसकी राष्ट्रीय पहचान और आर्थिक भरोसे का प्रतीक है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के पास 880 टन सोना है। हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। साल 2001 में भारत के पास सिर्फ 357 टन सोना था। भारत की महिलाएं और परिवारों के पास जितना निजी सोना है, वो किसी भी देश से ज्यादा माना जाता है। भारत का सरकारी सोना उसके आर्थिक आत्मविश्वास और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो धनतेरस पर सोना खरीदना सिर्फ शुभ नहीं, बल्कि सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक भी है। सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत और भरोसे की पहचान है। इस धनतेरस जब आप सोना खरीदें तो याद रखें, यह सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि आपके और आपके देश के भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है।